नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं सड्डा देश। झारखंड की राजधानी रांची से रामगढ़ के गोला जाना अब आसान हो जाएगा। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे का अलॉटमेंट फाइनल हो चुका है और फिलहाल इस परियोजना के निर्माण में तेजी लाने वो मिट्टी काटकर रास्ता निकाला जा रहा है। ओरमांझी से शुरू होने वाले इस 4 लेन सड़क का काम काफी तेजी से चल रहा है। 16 गाँव से होते हुए गोला तक जाएगी यह एक्सप्रेसवे। इन गाँवों में जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि अभी इस रास्ते के बारे में आने वाले गुडू गाँव में जमीन अधिग्रहण करना अभी बाकी है। जिन गाँवों में इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण कर ली गई है उन गाँवों में रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि मानसून बीत जाने के बाद इसके निर्माण कार्य में और तेजी लाने की उम्मीद है। यह झारखंड का पहला ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। बताते चले कि ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे का निर्माण केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत कराया जा रहा है। निर्माणाधीन ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा। इसकी कुल लागत तकरीबन 1214 करोड़ रुपए है। इनमें जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजा के तौर पर दी जाने वाली राशि करीब 732 करोड़ रुपए भी शामिल है। इसका निर्माण कार्य मिसर्स बर्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा है। जून 2023 में ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने इसका विधिवत काम शुरू कराया था। हालांकि खबर यह भी है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की वजह से ओरमांझी के पास ईद मोड़ के सामने सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं जोबला गांव के पास और कुल्ही चौक के पास सड़क निर्माण में लगे कर्मचारी वाहनों की आवाजाही करने से मना कर रहे हैं। पहले वाहन ईद मोड़ से जोबला होते हुए गोला पहुंचते थे, लेकिन अब इस सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। इस वजह से गाड़ियां रामगढ़ होकर गोला आना जाना कर रही है। वहीं छोटे वाहन सिकरीदरी थाना के बगल से पुरानी सड़क होते हुए सिकरीदरी घाटी जा रही है। वहां से पुतरेडी होते हुए कुल्ही गांव के समीप गोला सड़क पर निकल रही है। पुरानी सड़क से गोला जाने में 5-6 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। वहीं सिकरीदरी घाटी में 11 मोड़ होने के कारण वाहन चालकों को ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे करीब 28 किलोमीटर लंबी होगी। इसे पुंदाग टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर पहले से बनाया जाएगा, जो सिकरीदरी होते हुए गोला तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रांची के पास पालू गांव से शुरू होगा। NHAI की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे झारखंड में अपनी तरह का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो मौजूदा ओरमांझी सिकरीदरी गोला और बोकारो को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसके लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम किया जा रहा है। ओरमांझी से गोला एक्सप्रेसवे रांची के ओरमांझी स्थित पुंदाग टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर पहले सिकरीदरी गोला की ओर से मुड़ जाएगी और फिर सिकरीदरी रोड से भी जुड़ जाएगी। यह सड़क बोकारो के जैना मोड़ के पास से बनेगी जो गोला की ओर जाएगी। सड़क पर सर्विस लेन भी होगी। इस सड़क पर बड़े मालवाहक वाहनों के चालकों के लिए गेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के निर्माण से भारी वाहन चालकों के साथ साथ निजी वाहन लेने वाले को भी बेहतर सड़कों पर चलने का विकल्प मिलेगा। इससे ओरमांझी सिकरीदरी गोला बोकारो रोड पर वाहनों का बोझ भी कम होगा और लोग टोल चुकाकर अच्छी सड़क पर सफर कर सकेंगे। बता दें कि झारखंड में ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे के अलावा एक और एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है जो वाराणसी से कोलकाता तक जाएगी। यह सड़क बिहार के इमामगंज से प्रवेश करके चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ से होते हुए पुरुलिया के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI भगवान शंकर के त्रिशूल पर बनी काशी नगरी से कोलकाता तक का सफर आसान करने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण पर जल्द ही काम शुरू करने जा रही है। खबर यह भी है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद काशी से कोलकाता तक का सफर सिर्फ 7 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि NHAI का नया एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 का एक विकल्प प्रदान करेगा जो बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगा। बताया यह जा रहा है कि नया एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर से शुरू होकर गया के इमामगंज और झारखंड के चतरा के हंटरगंज, हजारीबाग और रामगढ़ होते हुए पुरुलिया में प्रवेश करेगी। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जल्द ही NH 319B का निर्माण शुरू करेगा जिसका कोड नाम आगामी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए स्वीकृत किया गया है। देश में बनने वाला नया एक्सप्रेसवे बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से होकर क्षेत्र के कई अन्य शहरों को जोड़ते हुए दोनों शहरों को जोड़ेगा। NHAI ने कहा कि करीब 610 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पुरुलिया जिले के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले बिहार और झारखंड के 4 जिलों को जोड़ेगा। दोस्तों, ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे पर जल्द ही गाड़ियां चलने लगेगी और झारखंड का यह पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर उभर कर निकलेगा। इसके बाद वाराणसी से कोलकाता के लिए बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला
एक अलग तरह का ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा। लगभग 600 किलोमीटर में बनने वाला यह एक्सप्रेस वे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला है। यह दोनों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद झारखंड में बड़े वाहनों के आवाजाही में काफी सहूलियत होगी और कम समय में लंबी दूरी की यात्रा भी करना काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इन एक्सप्रेसवेज के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लगातार न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।